हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग जय हिंद आप सभी को। तो आज हम देख लेते हैं 18 दिसंबर 2025 के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकते हैं जो प्रत्येक सरकारी एग्जाम्स को क्रैक्स करने में आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। तो उन सभी मोस्ट 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि पीएम मोदी को मिला द ग्रेट ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इथोपिया। उनका कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है? इथोपिया में उनको ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जो इथोपिया का उच्च सम्मान है द ग्रेट ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इथोपिया, इनका अंतर्राष्ट्रीय में ये 28वां सम्मान है। ये 28वां सम्मान है और इस प्रकार के सम्मान पीएम मोदी को अलग अलग देशों में मिलते रहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त CIC राजकुमार गोयल ने किसका स्थान लिया है? तो हीरालाल सामरिया का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? हीरालाल सामरिया का स्थान लिया है। और यहाँ पे राजकुमार गोयल जो है वो नए मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि भारतीय सैन्य अकादमी IMA की पहली महिला स्नातक साई जादव किस राज्य से संबंधित हैं? तो साई जादव जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित हैं? महाराष्ट्र से। अगर जादव आपको किसी भी टाइटल में जाधव अगर नजर आए तो 80% इस बात का वो चांस होता है कि हो सकता है वो महाराष्ट्र से ही हो सकता है वो महाराष्ट्र से ही हो। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ जाते हैं कि वीबी ग्राम जी विधेयक ये पहले जो मनरेगा हुआ करता था, मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल अर्बन गारंटी एक्ट, रोजगार गारंटी एक्ट, तो इसका क्या नाम अब बदल दिया गया है? इसका नाम बदल दिया गया है वीबी ग्राम जी विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य किस योजना को प्रतिस्थापित रिप्लेस करना है। तो ये मनरेगा को क्या करना है? रिप्लेस करना है। मनरेगा की जगह ये ले लेगा। 5 दिसंबर 2025 में भारतीय रुपया INR डॉलर के मुकाबले किस न्यूनतम स्तर पर पहुंचा है? तो ये 90.87 रुपीज़ हो गया है 1 US डॉलर बराबर। रुपया दिन पे दिन गिरते जा रहा है और उम्मीद है कि आगे भी इसी प्रकार गिरते रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सहकार सारथी संस्था की स्थापना किस क्षेत्र के सुधार करने के लिए की गई है? तो जो ग्रामीण सहकारी बैंक हैं, जो कोऑपरेटिव्स बैंक हैं, उनके सुधार के लिए क्या की गई है? इसकी स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ADB द्वारा भारत को दिए गए 448 ADB यहाँ मतलब की है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत को दिए गए 448 मिलियन डॉलर के ऋण को में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो जो कोयला खनन का है, जो कोल माइनिंग है, शहरी बुनियादी ढांचा और महिला वित्त शामिल ये सभी है, लेकिन जो कोयला खनन है वो शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के AI इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? शीर्ष स्थान पर अमेरिका रहा है, दूसरे स्थान पर आपका चाइना रहा है और भारत वहीं क्या रहा है? तीसरे स्थान पर रहा है। भारत तीसरे स्थान पर रहा है। अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अभ्यास जो डेजर्ट साइक्लोन है ये आबू धाबी में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास डेजर्ट नाइट अगर आपसे पूछे तो वो आपका राजस्थान में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। हाल ही में रूस ने भारत के साथ किस सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रेलोस पर किया है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। रेलोस आपको याद रखना है। स्क्वैश विश्व कप 2025 में फाइनल में भारत ने किस देश को हराया है? तो फाइनल में भारत ने हांगकांग को हराया है। किस देश को हराया है? हांगकांग को हराया है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हरियाणा का 23वां जिला बनने वाला हांसी वर्तमान में किस जिले का हिस्सा है? तो ये हिसार जिले का हिस्सा है। किस जिले का हिस्सा है? हिसार जिले का है, जो कि हरियाणा का पड़ता है। शिखर धवन की आत्मकथा बायोग्राफी का शीर्षक क्या है? तो द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। बस द वन आपको याद रखना है, द वन बस आपको याद रखना है, इतने में काम आपका चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि फिल्म होम बाउंड के निर्देशक कौन है जिसे ऑस्कर 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो नीरज धवन है। किस मूवी के? फिल्म होम बाउंड के निर्देशक यानी कि डायरेक्टर। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट
जो बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो फिलीपींस मनीला में है। कहाँ पे है? फिलीपींस मनीला में है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पेंसर दिवस 17 दिसंबर को किस ऐतिहासिक अदालती फैसले को याद में मनाया जाता है? मतलब कि वो फैसला जो इतिहास में पहले दिया गया हो उसी के याद में ये क्या हो जाता है? मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर है 16 की पेंसर दिवस, तो ये है डीएस नकारा बनाम भारत संघ 1982 की, इसके याद में डीएस नकारा बनाम भारत संघ 1982। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एसबीआई के नए प्रबंधक निदेशक एमडी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो जो रवि रंजन है आपके, ये क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि दिसंबर 2025 में कोप 30 की मेजबानी की तैयारी को लेकर कौन सा देश हमेशा चर्चे में रहा है? तो कोप 30 ब्राजील, G20 आपको जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत सरकार के विकसित भारत लक्ष्य के तहत किस वर्ष तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, आए दिन चर्चा में आता रहता है कि 2047 तक हम विश्व गुरु बन जाएंगे। तो यही है कि 2047 तक क्या है? विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है कि एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स में 2025 में चीन का स्थान क्या रहा है? तो चीन दूसरा रहा है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया तीसरा है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे यूएसए है। और चाइना आपका हो जाएगा नंबर 2 पर, इंडिया हो जाएगा भैया आपका नंबर 3 पर। तो इसी के साथ आपके ये जो 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे जो करंट अफेयर में बन सकते थे, उसको क्या किया गया है? हमारे द्वारा करा दिया गया है। तो मिलते हैं कल, रोज आपको करंट अफेयर मिलते रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।